आना, मुझे छोड़ने आना। प्रेमी का स्वरूप कैसा होता है? वो मना ही करता रहेगा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और अचानक आ जाएगा। ये प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, हमें यही साझा देते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, और एक दिन ऐसे ही कृपा होती है, अचानक ठाकुर जी प्रकट हो जाते। हमें ऐसा आभास कराते रहते हैं कि हम उनके योग्य नहीं हैं, पर हमारे भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी कभी ना कभी अनुग्रह करते हैं, क्योंकि वे प्रेमी हैं। प्रेमी का ये स्वरूप स्वभाव है, वो अपनी व्यवस्थाओं की ज्यादा कामना नहीं करता। वो तो किसी भी रूप में बस प्रेमी के सन्मुख पहुंचना चाहता है। महाराज जी से हमारा बहुत स्नेह है। आज कृपा करके महाराज जी पधारे, आपको बारंबार वंदन। पूज्य बड़े महाराज जी, भगवत धाम वाले, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंद्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, जिनके कृपा छत्र छाया में भगवत धाम का संपूर्ण भार आप निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे दोनों युगल महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। आज कथा का विश्राम दिवस, मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, गंगा मैया, पर्वतराज हिमालय, और आप सभी श्रोता भाई बंधु, भरतपुर, हिंडौन सिटी आदि से आए हमारे यजमान के परिकर, समस्त गोयल परिवार, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। गंगा की धारा के मध्य ऋषिकेश की कथा अब विश्राम आज हो रही है। खूब आनंद, खूब उत्साह के साथ में क्रम हुआ। प्रातःकाल सत्र में कथा का क्रम हम लोग श्रवण कर रहे थे। इतनी शीतल अवस्था व्यवस्था पूरी ऋषिकेश की, परंतु फिर भी आप सब लोग सुबह के सत्र में आते, कथा श्रवण करते, बहुत सुख मिला। सायकालीन सत्र में कथा होती तो है, परंतु हमें ऐसा अनुभव हुआ कि प्रारंभ ही कथा से होना चाहिए तो पूरा दिन मंगल में जाता है, यह अनुभव किया हमने। लेकिन जब शहरों में कथा होती है तो वहां लोगों पर अवकाश नहीं होता, इसलिए दोपहर में कथा करनी पड़ती है, परंतु कथा का सुख तो सुबह ही होता है। तो पूरे दिन वह चिंतन बना रहता है, आज क्या भाव था, क्या विचार था, क्या संकीर्तन था, क्या कीर्तन था। संपूर्ण जीवन मंगल में हो जाता है, पूरा दिन मंगल में हो जाता है, रात्रि तक मंगल में होती है। तो प्रयास करेंगे कि जब भी तीर्थों में कथा हो, प्रारंभिक सुबह के सत्र में ही हो। दो लाभ हैं, पूरा दिन वातावरण मस्तिष्क का बहुत सकारात्मक रहता है, और दूसरी बात तीर्थ का दर्शन भी हो जाता है। अब सायंकालीन सत्र में कथा होती है तो सुबह दर्शन करने में फिर भागो दौड़ो, नाश्ता कर रहे हैं, कोई भोजन कर रहे हैं, वहां नहीं जा पाए, अब कथा का समय हो गया, तो कथा विश्राम होती, रात हो जाती है। तो तीर्थों में ऐसा विचार करेंगे जब भी कथा हो सुबह हो, ताकि तीर्थ दर्शन भी हो और पूरा दिन मंगल में जाए। ऋषिकेश की कथा आज विश्राम हो रही है। कुछ प्रश्न कल आए थे, किन्हीं का प्रश्न है, 5 प्रश्न है और 5वें प्रश्न बड़े खतरनाक हैं। आपने बोला था कि मृत्यु के बाद आत्मा को यातना देह में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस कथा में तो नहीं बोला, कहीं और बोला था। फिर उसको उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं दंडपाणी भगवान। ये नासिक में जब 1 महीने की कथा हुई थी वहां हमने कहा था। कथा तो भैया हम सत्य बताएं, 7 दिन में तो पूर्णता करना असंभव है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं फिर से कब हमारी 1 महीना की कथा हो, 1 महीने का सत्र हो, इतना आनंद आता है। और नासिक में जो सत्र हुआ, श्रीदत्त धाम नासिक में गोदावरी जी के तट पर, उसका तो मैं कभी जीवन भर अनुभव बता ही नहीं सकता। अद्भुत था। वहां महाराज जी ने अनुष्ठान में भी हमको बैठा रखा था, तो नियम था हमारा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गोदावरी जी का स्नान, फिर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन रहना, और 30 दिन तक, जितने दिन कथा चले, किसी का स्पर्श नहीं करना। ये अस्पर्श और कथा के पहले और कथा के बाद का जो मौन है, ये महाराज जी ने ही हमको आज्ञा दी, दत्त धाम वाले महाराज जी ने। तब से हम मना करते हैं कि आप हमें प्रणाम छू के नहीं करो, दूर से ही कर लो। कम से कम कथा में हम अप्रस में रहें, बाकी समय तो ऊधम ही मचाते हैं हम। और कथा के प्रारंभ में और कथा के विश्राम में मौन रहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा।
तो उस कथा का अनुभव हमें वैसे बोलना तो नहीं चाहिए मंच से, क्योंकि रस बांटवे से रस घटता है, पर आप सबका दृढ़ विश्वास हो अनुष्ठानों के प्रति, नियमों के प्रति, इसलिए कह रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी 2015 में जब पहली बार हमने कथा की, बस वही श्रवण की उन्होंने, उसके बाद उनका भगवत धाम गमन हो गया, जबकि उन्हीं की कृपा से हम बैठे व्यास मंच पे। हमने अपने नाना जी का अनुभव किया उन्हें 1 महीने में कि नाना जी वहीं विराज रहे हैं क्या, ऐसा उनका दर्शन हुआ। पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनका मुझे स्मरण नहीं, 6 महीने की अवस्था थी मेरी जब उनका भगवत धाम गमन हुआ, गुरुदेव का अनुभव हुआ वहां पर। जब प्रातःकाल स्नान के बाद हम गायत्री जप में बैठते थे, पूरे कक्ष में अंधेरा, केवल एक दिया गायत्री मैया के सामने जला के गीले वस्त्रों में और पाटे पर बैठ करके जब जप करते थे, उस समय अनुभव होता था कई देव ब्रह्मनिष्ठ वैष्णवों का। उस समय रोंगटे खड़े होते थे, तो ऐसा लगता था कुछ हुआ, और जब थोड़ा तन हिला के देखते तो अंतरंग आत्मा में, अंतरंग भाव में वैष्णव दर्शन होते। नाना जी का हुआ, गुरुदेव का हुआ। गुरुदेव का तो मैं स्मरण भी नहीं, वो बोलते कैसे थे, चलते कैसे थे, हिलते डुलते कैसे थे, 6 महीने का था मैं, बस उनका चलते फिरते दर्शन हुआ। ये अनुष्ठान का बल, ब्रह्मचर्य का बल, नाम जप का बल, मौन का बल, स्पर्श का बल, वहां अनुभव हुआ। तो वहां हमने ये प्रसंग सुनाया था, जो ये प्रश्न किया है कि दंडपाणी भगवान उनको दंड देते हैं, तो यहां पर भी तो कष्ट शरीर को दिया जा रहा है। जब आत्मा पृथ्वी पर कष्ट नहीं भोगती तो फिर उसको नरक में कैसे पीड़ा कष्ट हो सकती। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जिनका ये प्रश्न है उनका ये कहना है आत्मा को कभी पीड़ा नहीं होती। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई पीड़ा नहीं दे सकता। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। वो आत्मा है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वो अग्नि में जलती नहीं। लेकिन इस संसार में जो पीड़ा हमको अनुभव होती है वो देह को होती है, आत्मा को नहीं होती। और फिर उसके बाद जब हमारे कर्म बुरे होते हैं, तो कर्म बुरे होने के बाद जब हम शमशान को चले जाते हैं, मृत्यु हमारी हो जाती है, उसके बाद नरक और स्वर्ग की यातना कौन भुगता? क्योंकि यातना को आत्मा को तो कुछ भी अनुभव नहीं होता। तब कहते हैं अगर हमें नरक जाना होता है तो यातना देह प्राप्त होता है, और स्वर्ग जाना होता है तो भोग देह मिलता है। यातना देह का स्वरूप ऐसा है कि वो यातना से कष्ट तो पूरा होता है, पर उस यातना देह का नाश नहीं होता, वो मरती नहीं है, उसको कितना भी कष्ट दे दो। और भोग देह में खूब भोग भोग लिए जाते हैं, परंतु वह भोग देह कभी भी मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता, जर्जर नहीं होता। आत्मा को पीड़ा नहीं होती, आत्मा को सुख नहीं मिलता, पर आत्मा को यह अनुभव कराया जाता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से देखो ये देह कितनी यातनाएं भोग रहा है। जैसे गाड़ी में एयरबैग होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, गाड़ी में एयरबैग होते हैं, जितनी हाईटेक गाड़ी उतने ज्यादा उसमें एयरबैग होते हैं। व्यक्ति सीट बेल्ट लगा करके बैठ जाता है, और कभी यद्यपि भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो तो एयरबैग खुल जाते हैं, गाड़ी बाहर से नष्ट होती है पर वो व्यक्ति बच जाता है। ठीक यही आत्मा के साथ है। यातनाएं सारी बाह्य देह को होती हैं, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा को यह कष्ट दिखाया जाता है कि तेरे कर्मों से देख इस देह को कितनी यातना भोगनी पड़ी, और अब तुझे दूसरा देह भी मिलेगा, तू इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसको बार बार यह, अब गाड़ी ठुक जाएगी, गाड़ी अगर पूरी नष्ट हो जाएगी तो दूसरी लेनी पड़ेगी ना, खर्चा तो भीतर बैठे व्यक्ति का ही हुआ। ठीक वैसे ही आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा का खर्चा तो होता है कि क्या उसको फिर दोबारा किसी योनि में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। वो मुक्त होने के लिए मानव देह में आई थी पर मुक्त नहीं हो पाई। इस देह से सारे बुरे कर्म करके उसने अपना आगे का और जन्म मरण का चक्कर निश्चित कर लिया। तो आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा को सुख नहीं मिलता, आत्मा को पीड़ा नहीं होती,
पर आत्मा का एक शोक बना रहता है कि वो मुक्त होने आई थी इस संसार में, पर मुक्त नहीं हो पाई। यातना पूरी देह को प्राप्त होती है। फिर रही बात, तो स्वर्ग और नरक जाना आवश्यक क्यों है? आत्मा के साथ एक सूक्ष्म मन भी तो है हमारा। उस मन को उसके किए का दंड भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है, नरक भेजा जाता है, आदि आदि क्रियाएं होती। बहुत गंभीर प्रसंग है ये। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने पहले ही महादेव से द्वारा कथा सुन ली थी, तो फिर निर्गुण भगवान की उपासना क्यों कर रहे थे? नियम से नहीं सुनी। महादेव त्रिशूल लेकर के क्यों भागे सुखदेव जी के पीछे? क्योंकि व्यास मंच के पीछे बैठ के सुन रहे थे। भागवत के जो नियम होते हैं, जो भागवत का स्वरूप होता है, उस स्वरूप से सुखदेव जी ने कथा का श्रवण नहीं किया। यदि उस स्वरूप से कथा का श्रवण करते तो उनको निर्गुण उपासना की आवश्यकता नहीं होती। फिर परीक्षित के उद्धार के लिए ठाकुर जी किसी और को बानक बनाते, क्योंकि उन्होंने नियम से कथा का श्रवण नहीं किया। जो नियम होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, उस भाव से वे कथा श्रवण नहीं कर पाए। और दूसरी बात, व्यास ही नाराज हो गए कथा सुना के श्रोता से, उस श्रोता का कल्याण कैसे हो? एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। कल्याण में व्यवस्था जितनी सहायक होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा सहायक होता है गुरु की प्रसन्नता। आपने व्यवस्थाएं तो बहुत कर ली, पर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आपका वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आचार्य प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और हम बहुत सावधानी से इस बात को कहते हैं, विवाह में ब्राह्मण प्रसन्न होकर के नहीं जाता, इसलिए विवाह भी सफल नहीं होते। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि गुरु प्रसन्नता, ब्राह्मण प्रसन्नता, विप्र प्रसन्नता, संत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये बहुत आवश्यक है। अब लोग बाग कई कथा कराते हैं हमसे, आजकल हमको लोग बोलते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ प्राइवेट कथा कर दो, बस हम ही सुनेंगे, हमारे परिवार वाले। हम कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कथा कभी स्वार्थी होकर के नहीं सुनी जा सकती। समहिता, भागवत जी को समहिता नाम कहा, सम्यक हितम यासा समहिता, सबका हित करे, सबके लिए जो है वो समहिता है। हमको सही बता रहे हैं, कई बड़े बड़े इंडस्ट्री के और कई बड़े बड़े एक्टर्स भी बुलाते हैं, लेकिन हमारे घर में महाराज जी करनी है, हमारे लॉन में करनी, में नहीं करेंगे। जिस नगर में कथा होगी वहां के सब लोग जो भी इच्छुक हैं, अगर प्रचार होने पर उनको अवसर मिलेगा तो सब सुनने आएंगे और आप सबका स्वागत करोगे तभी कथा होगी, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैष्णव प्रसन्नता, अब वैष्णव बाहर खड़े हैं, अब प्रसन्न, उनको रोक दिया गया, वो कथा चल रही है, आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? फिर एक वैष्णव भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका कितना भी व्यवस्थित क्रम क्यों ना हो, उसका लाभ मिल ही नहीं सकता आपको। सुखदेव जी ने भले ही महादेव से कथा सुनी, पर महादेव रुष्ट हो गए उन पर। कैसे कल्याण होगा इस श्रोता का जिससे व्यास ही नाराज हो गया हो? इसलिए शुकाचार्य जी को 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में रह करके चिंतन करना पड़ा। 12 वर्ष बाद वेदव्यास जी ने जब उनको कथा सुनाई, तब उनको ब्रह्म का चिंतन नष्ट हुआ और श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ हुआ। तब ही उनकी कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ। तो गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। एक बार एक राजा के यहां यज्ञ हुआ। राजा ने विष्णु यज्ञ कराया अपने स्थान पर, तो कुंड बनवा दिए, यज्ञ मंडप बनवा दिया, ब्राह्मणों की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजा ने कहा हम पहले दिन संकल्प लेने आएंगे, उसके बाद हम बहुत व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारे नाम से रोज यज्ञ कर दिया करना। बहुत सावधानी से सुनो, और हम सत्य बता रहे हैं, अगर कोई अगल बगल वाला श्रोता सो जाए और आप उसको सोने की अनुमति दे रहे हो तो आपका पुण्य भी घटेगा कथा का। कोनी मार के हिला के उठा दिया करो उसको, तभी आपका भाव श्रेष्ठ सुदृढ़ बना रहेगा। तो एक राजा के यहां पर यज्ञ हुआ। ब्राह्मणों से कह दिया कि हम तो केवल एक ही दिन आ पाएंगे, रोज आना हमारे लिए असंभव है। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प करके चले जाओ। और संकल्प करके राजा वहां से प्रस्थान कर गए। अब ब्राह्मण रोज राजा के नाम से संकल्प करके हवन यज्ञ करते थे। हवन में रोज खीर बन करके यज्ञ नारायण भगवान का भोग आता था, वो भोग के ग्रास दिए जाते थे।
अब ब्राह्मणों के साथ में छोटे छोटे बालक ब्राह्मण भी थे। एक दिन खीर देख के एक बालक ब्राह्मण का मन किया, बोले रोज यज्ञ नारायण को पधरानी पड़ती है, आज हम ही खा जाएं इसको, कौन देख रहा है, राजा आता तो है नहीं यहां पे। छोटे बालकों ने उस खीर को पा लिया। अब जैसे ही वो खीर पाई महाराज, तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण अन्य थे सब लोग नाराज हो गए, तुमने यज्ञ नारायण के लिए आई खीर खा ली। बोले अब क्या करें, अब तो गलती हो गई। तो बड़े बड़े भी बोले एक काम करो, अब झूठी तो हो ही गई है, लाओ हमको भी दे दो। वो यज्ञ नारायण की सारी खीर सारे ब्राह्मण खा गए। आज यज्ञ नारायण में खीर भोग पधराया ही नहीं। अगले दिन जैसे वे यज्ञ के लिए बैठे, ब्राह्मण थोड़े डर तो रहते, यार राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा किया है, नहीं तो सबके सर धर से अलग हो जाएंगे। परंतु दूसरे दिन ही घोषणा हुई, बोले सावधान हो जाएं सब ब्राह्मण देवता, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं। तो सब ब्राह्मण डर गए, बोले उसको किसी ने बता दिया लगता है कि खीर हमने पा ली है। परम कृपा आज थोड़ा ऐसे करवा, ऐसे नहीं, थोड़ा वहीं लगा बस, तो पीछे नहीं जाए। परम कृपा हुई, आज कथा के विश्राम में भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी आए और अभी अभी नैमिषारण्य तीर्थ से वहां के हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री बजरंग दास जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत वंदन। नैमिषारण्य में श्री हनुमानगढ़ी बड़ा सिद्ध स्थान है। जैसा हनुमान जी का आकार स्वरूप होगा वैसे ही हनुमान जी वहां विराज रहे हैं, खूब विशाल। दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, छोटा था मैं तब। महाराज जी की इच्छा है, आज्ञा हुई है, एक कथा हनुमान जी को नैमिषारण्य में सुनानी है। तो 2026 में महाराज जी के वहां नैमिषारण्य में श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाने के लिए जाएंगे। नैमिषारण्य बड़ा पावन तीर्थ है और उसके विषय में हम बोलेंगे, पहले कथा पूरी करें। तो परम कृपा आज गंगा मैया भी आई हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी आए हैं। सबका आगमन आज कथा के विश्राम में हो रहा है। निश्चित ही हमारी कथा मंगल में संपन्न हो रही है। पूज्य नैमिषारण्य से महंत जी पधारे, बारंबार प्रणाम। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो महाराज राजा को पता चल गया कि ब्राह्मणों को लगा कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि खीर हम लोगों ने पा ली है। और घोषणा हुई, बोले सब ब्राह्मण सावधान हो जाएं, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं आहुति डालने। ब्राह्मण तो बेचारे सबरे घबरा गए। अब घबराहट के मारे मुखमंडल पर वो घबराहट दिखने लगी सबके। राजा आए, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बोले, आप लोग यज्ञ निश्चित ही बड़े आनंद से कर रहे हैं रोज, हम व्यस्तता के कारण रोज तो नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं कल के यज्ञ में कुछ तो अलग हुआ था। ब्राह्मण बोले अब मरे हम। अब ये राजा तो ये कुछ देखता नहीं है, ब्राह्मण है कौन है, वो तो सीधा दंड देता है। सब ब्राह्मण बोले भैया छुपाने में कोई फायदा नहीं है, जितना छुपाएंगे उतना बड़ा दंड मिलेगा, इससे बढ़िया तो सत्य बताओ राजा को। सब ब्राह्मण बोले देखो राजन, गलती मानवों से हो ही जाती है। राजा बोले क्या गलती होगी, हमें बताइए ना। बोले कल रोज यज्ञ नारायण के लिए खीर प्रसादी आती है और उसकी आहुति यज्ञ में डाली जाती है, परंतु हमारे साथ छोटे छोटे विप्र ब्राह्मण भी हैं, बटुक ब्राह्मण हैं, ये सब लोग यज्ञ की विधि सीखने के लिए साथ में आए हैं। कल इन लोगों से थोड़ा अपराध बन गया, वो यज्ञ नारायण के लिए जो प्रसादी खीर आई उसमें से इन लोगों ने थोड़ा ग्रास पा लिया। अब फिर हमको लगा कि जब झूठा हो ही गया, यज्ञ नारायण को पधराना ही नहीं है, सब लोग पालो। हम सब ने कल यज्ञ नारायण की खीर प्रसादी हम लोगों ने नहीं पाली, कल ये अपराध हमसे बन गया। राजा ने कहा इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दीजिए, पूर्णाहुति कर दो अभी।
ब्राह्मण बोले ऐसा मत करो, नहीं नहीं हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम एक यज्ञ अपनी तरफ से कर देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप नाराज मत हो। बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं है, पर हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दो। अरे अभी तो राजन 5 दिन का यज्ञ बचा। बोले नहीं 5 दिन आप रहो यहीं पे, 5 दिन यज्ञ नहीं होगा, 5 दिन केवल आप लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद वाला यज्ञ ही करो। सुबह उठ के नाश्ता पाओ, दोपहर में भोजन पाओ, रात्रि में प्रसाद पाके सो जाओ। कोई यज्ञ नहीं, केवल प्रसाद पानी रुकी है हमारे राजमहल में। ब्राह्मण बोले आप नाराज हो गए हमसे। बोले बिल्कुल नाराज नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं। कल रात्रि में मैं और मेरी गृहिणी, हम दोनों जब शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए, दोनों के स्वप्न में एक साथ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, और सामान्य प्रकट नहीं हुए, नृत्य करते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। तो निश्चित ही हमें लगा कि यज्ञ के आहुति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। पर यहां के पता चला कि यज्ञ की आहुति से नहीं, ब्राह्मणों प्रेम से खीर प्रसाद पा रहे थे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न थे। तो हम तो केवल ये समझ गए हैं कि यज्ञ तो श्रेष्ठ है ही, पर यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रसन्नता है। आज लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। इतने विवाह हो रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, निभा ही नहीं पा रहे, टूट जा रहे हैं। रेशियो बढ़ता ही जा रहा है हर वर्ष। क्यों? क्योंकि विप्र की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, आचार्य की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, गुरु की प्रसन्नता, इसको कोई ध्यान नहीं रखता। आप कितनी भी श्रेष्ठ कथाएं करा लीजिए, कितनी भी भव्य दिव्य कथाएं करा लीजिए, पर क्षमा कीजिए, हम वैसे तो छोटे बालक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, पर जितनी देर मंच पर बैठे उतनी देर तो व्यास है। 3 घंटा ही व्यास मान लो बस हमको, उसके बाद कुछ भी मानो। अगर आचार्य प्रसन्न नहीं है, वक्ता प्रसन्न नहीं है, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, ऐसे ज्ञान यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी व्यवस्थाएं कर ली हो। तो आपका जो ये प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने महादेव जी से कथा सुन ही ली थी, तो फिर उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों करनी पड़ी, सगुण साकार के लिए उनको फिर से कथा क्यों सुननी पड़ी, एक कथा में उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आचार्य प्रसन्न नहीं थे। आचार्य की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि ठाकुर जी ने पूरे परिवार को श्राप मिला था, तो बज्रनाभ जी और 16,100 रानियों को श्राप से कैसे बच गए? देखो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, भगवान ईश्वर हैं, वो सब करने में समर्थ हैं, और सब करने में और सब जो कर लेते हैं उसको ना करने में असमर्थ भी है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। जो कोई नहीं कर सकता वो जो कर दे वो परमात्मा, और जो सब करते हैं वो भी ना करे वो परमात्मा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर है। रही बात आपके प्रश्न की, यदुवंश में कई लोग ऐसे थे जिनको श्राप नहीं लगा, उनमें से एक उद्धव भी था। क्यों? भगवान चाहते नहीं थे कि उद्धव को श्राप लगे। दूसरी बात आती है बज्रनाभ की। बज्रनाभ को श्राप क्यों नहीं लगा? यहां भी ठाकुर जी की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि मेरे वंश में कोई तो बचे जो आगे चलकर मेरी भक्ति और मेरे स्थान का प्रकाश करे। वृंदावन का पुनः उदय करवाना चाहते थे ठाकुर जी, वृंदावन फिर से प्रकाशित हो, विकसित हो, और कलयुग में लोगों के लिए सुलभ हो, उसके लिए वंश का एक व्यक्ति बचे, और उसके लिए ठाकुर जी ने बज्रनाभ को चुना, इसलिए बज्रनाभ को श्राप नहीं लगा। रही बात 16,100 माताएं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब तो श्राप लगते नहीं होंगे, पर जब श्राप दिया जाता था ना तो गोत्र बोल करके और इस प्रकार से श्रापित किया जाता था। माताएं जो होती हैं वो सदा श्राप से और इन सब भावों से, अगर उनके पारिवारिक, उनके पति या उनके घर के पुरुषों को श्राप लगाए तो माताएं उससे सुरक्षित ही रहती थी, माताओं को उसमें सहभागिता नहीं होती थी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो माताओं के 2 गोत्र हो जाते हैं, एक गोत्र तो उनके पिता के यहां का है जहां उनका जन्म हुआ, और एक गोत्र विवाह के बाद पति का होता है। परंतु फिर भी वह दूसरा गोत्र जो है, जो पिता के यहां का है, वो चलता ही है अंतिम समय तक। जब माताओं के बच्चों का भी ब्याह होता है तो भी पूछा जाता है आपकी माता जी का क्या गोत्र है? बोले माता जी का ये गोत्र है, उनके पिता की तरफ से। शाप गोत्र के रूप में लगते हैं,
भगवान की अष्ट पटरानियां जो थी उनको भी श्राप नहीं लगा। 16,108 टोटल पटरानियां हैं, यहां 16,100 की बात, पर उन 8 को भी नहीं लगा। उनको भी ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा था कि लेके जाओ इनको श्री जी की शरण में, और जब अर्जुन लेके जा रहे तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ने रूप बदल करके उनका हरण कर लिया था। तो माताओं का 2 गोत्रीय होता है, एक तो पिता का गोत्र चलता है, दूसरा फिर पति का गोत्र होता है। और जब इस प्रकार प्राचीन काल में शाप लगते थे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी मानव को, तो उसका एक पक्षीय सुरक्षित रखा जाता था ताकि शाप के काल में उसकी कोई देखभाल करने वाला भी हो, एक दया भाव भी रखा जाता था। पूरे यदुवंश को शाप लगा, माताएं उससे मुक्त रहीं। क्यों? संपूर्ण यदुवंश को शाप लगा है, माताएं मुक्त रहेंगी तो कम से कम शाप काल में उनकी सहायता कर सकेंगी। 16,108 रानियों को ही श्राप नहीं लगा। अष्टपट रानियों का ठाकुर जी ने हरण किया और वज्रनाभ के द्वारा 16,100 रानियों को वृंदावन भेजा गया ताकि वृंदावन का प्रकाश हो। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पांडव स्वर्ग क्यों गए, वैकुंठ क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है। पांडव पहले स्वर्ग भी गए हैं और अपने कर्मानुसार उनको नरक का दर्शन भी करना पड़ा। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। भगवत स्मृति, भगवत भाव, भगवत संग वैकुंठ प्राप्ति कराता है। पर मैंने पहले भी कहा है कि महाभारत, रामायण, भागवत, गीता आदियों में कई लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए की जाती हैं। पुण्य यदि आपके जीवन में रह जाएंगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप यदि आपके जीवन में रह जाएंगे मृत्यु काल में तो आपको नरक का भी दर्शन करना पड़ेगा। ये दोनों शून्य होने अति आवश्यक हैं। इन दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग दर्शन करना पड़ेगा और पाप रह गए तो नरक दर्शन करना पड़ेगा। और दोनों का शून्य कैसे होगा? परोपकार करने से, असहायों की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं और उपस्थित भोग भोगने से पुण्य शून्य होते हैं। कहीं ना कहीं पांडवों ने देह त्याग नहीं किया, देह सशरीर जा रहे हैं। वे स्वयं स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। सशरीर प्रस्थान कर रहे हैं, उनका कोई अंत आया नहीं था, स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए उनके पाप और पुण्यों को शून्य करने के लिए स्वर्ग का दर्शन और थोड़ी देर का नरक का दर्शन कराया गया। जब दोनों शून्य हो गए तब उनकी आत्मा देह त्याग करके वैकुंठ को प्रस्थान करी है। दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, नृसिंह भगवान, यदि पाप भी आपके अंदर बच गए अंत काल में और पुण्य भी बच गए तो इन दोनों के प्रभाव से आपको नरक स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को शून्य करो, बिल्कुल समाप्त कर लो सारा हिसाब। अंत काल में भगवत स्मरण करने से समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाता है और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पर पांडव अपना स्वाभाविक देह त्याग करके नहीं गए, वे देह सहित ही भगवत धाम जा रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों उनके अंदर अभी बचे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की शून्यता के लिए नरक और स्वर्ग का दर्शन कराया और उसके बाद देह पांच भौतिक को त्याग करके वे अपनी आत्म रूप से भगवत धाम को प्राप्त किए। इसलिए उनको थोड़ा दर्शन कराना पड़ा। फिर आपका अंतिम प्रश्न, सब बोलते हैं राधा रमन जी अखंड ब्रजवासी, क्या राधा वल्लभ जी और बिहारी जी नहीं? ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी तो अखंड ब्रजवासी यही हैं, परंतु श्री राधा रमन जी प्रकट ही वृंदावन में हुए और अभी तक वृंदावन में ही हैं। बीच में बिहारी जी भी भरतपुर शायद गए थे, भरतपुर आना हुआ था। बिहारी जी ने भी कुछ बीच में, कुछ, अब पूरी बात तो मुझे नहीं पता, पर कुछ काल के लिए बिहारी जी भी ब्रज से थोड़ा दूर रहे थे। और राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही आए थे। वैसे तो श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं, महादेव उनकी सेवा आराधना करते हैं। सातों ठाकुर रहे तो वृंदावन में ही, प्रकट तो वृंदावन में ही हुए हैं, पर कुछ कुछ काल के लिए बाहर गए हैं। इसलिए अखंड ब्रजवासी हमारे श्री राधा रमन जी हैं। जब से प्रकट हुए तब तो वृंदावन में ही हैं, कहीं गए नहीं। इसलिए अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमन लाल। इस प्रकार आपके सब प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं, कई बार तो कथा ऐसी होती है 3 घंटा प्रश्नों में ही निकल जाती।
आज कथा का विश्राम सत्र है, हम विश्राम सत्र की ओर चलें। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं देखो, विवाह के लिए दो होना आवश्यक है। एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता, ये तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई प्रवचन भी नहीं करना है। परंतु भगवत भाव में श्री जी और ठाकुर जी का जब विषय उठता है तो श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, एक ही हैं। एक प्राण दो देही, प्राण दोनों के एक ही हैं, देह दो विलग हैं। लेकिन रुक्मिणी जी के तो प्राण भी अलग हैं, इसलिए विवाह विलग से होता है, एक से ही नहीं होता। हां, वृंदावन भाव में प्रवेश करोगे तो वहां के भाव में तो श्री जी और ठाकुर जी ही हैं, परंतु जब सामाजिक भाव में, व्यवहारिक भाव में और सार्वभौम भाव में आप कथा में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, विलग से हुआ, अपने से अलग से हुआ। रुक्मिणी लक्ष्मी है, ठाकुर जी नारायण है। भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में होता है। रुक्मिणी जी के साथ में ठाकुर जी का प्रथम विवाह। दूसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। स्यमंतक नाम की एक मणि थी द्वारिका में, वो किसके पास थी? सत्राजित यादव के पास। उस मणि का स्वरूप था, वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। भगवान के मन में यह भाव आया कि एक व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, भोग भी नहीं पाएगा। एक दिन में जितना सोना प्रकट करती है, इतना सोना पूरा जीवन भर भी लगा दे तो भी भोग नहीं पाएगा, लेकिन ये तो प्रत्येक दिन इतना सोना प्रकट करती है, अकेला व्यक्ति इसका क्या करेगा? तो भगवान ने मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया, मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। लेकिन पूरी द्वारिका में लांछन लग गया भगवान के ऊपर। सब द्वारिका के लोग बोले, द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने के लिए गए थे प्रसन्न के पास और प्रसन्न ने देने से मना किया, तो द्वारिकाधीश ने ही सत्राजित के भाई प्रसन्न को बंदी बना के मणि अपने पास ही रख ली होगी। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपने केवल उस बात की चर्चा की, करके कोई और चला गया, तो लोगों को यह शंका हो जाती है वो बात भी यही कर रहा था, किया भी इजी नहीं होगा। ऐसा कभी कभी जीवन में घट जाती है घटना। वही बात हो गई, ठाकुर जी ने तो केवल चर्चा की थी, पर मणि का हरण उसी काल में ही हो गया, तो भगवान के ऊपर ही सबका संशय चला गया कि ये चर्चा कर रहे थे, जरूर इन्होंने ही मणि को अपने पास रख लिया है। भगवान के ऊपर जब इस प्रकार का भाव रखा गया तो ठाकुर जी बोले, भैया ये संसार का नियम है। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात? किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हो। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आकलन लगा दे तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 बार गंगा जी आया होगा, पर 50 बार का उसको फल मिलता है। और संसार उतना ही उल्टा है। आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखेगा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब लोग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इसने सबका भला ही किया। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध बार एक आध लोग कह देते हैं वो सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया,
पड़ोसी से बहुत झगड़ता था ये, उसका सारा हक मार लिया इसने। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, बुरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना, तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानव की दृष्टि कैसी होती है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेता है। लड़का वाले कहीं लड़की देखने जाएं, लड़की देख करके जैसे निकलते हैं वापस, गाड़ी में फिर चर्चा होती है, हाँ भाई क्या कैसी लगी, बहुत बढ़िया, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, माताजी उसकी बहुत अच्छी थी, लिफाफा मोटा वाला दिया उन्होंने। लड़की भी थी तो बढ़िया, चाय तो बढ़िया ही बनाई थी, आंखों से थोड़ी तेज लग रही थी हमको तो। कभी आपने विचार किया ये गुण आप में किसने डाल दिया? आप आज निकलिएगा, अब तो जाने का समय आ गया ऋषिकेश, अब क्या करोगे, पर फिर भी यहां से निकलिए और यहां से लेकर के लक्ष्मण झूला तक केवल लोगों को देखते जाओ। आप अनुभव कीजिएगा, आपके नेत्र अवगुण बहुत जल्दी खींचते हैं। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं, जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। लेकिन यही व्यक्ति जब अत्यंत सत्संग में हो जाता है, जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी, उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को। कथा तो बहुत बढ़िया करते, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे। जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता, वही संत। अनुभव कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं लक्ष्मण झूला तक मत जाओ, यहीं अपने बगल वाले कोई देख लो, उसमें भी अवगुण ही दिखेगा आपको। अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, पर जब सत्संग जीवन में आता है ना, तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देखने में। मीराबाई कैसी हो गई थी, वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या है। कोई सांवला व्यक्ति, उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आगो, सांवले व्यक्ति को देख करके सब कह रहे कालिया आ गया, ओहो या को देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अमावस्या आ गई चलती फिरती। पर मीराबाई जब ऐसे से मिलती थी, या उसके कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, तो मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुम पर कितनी बड़ी कृपा करी। क्यों? वे स्वयं त्रिभंगी हैं, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया। किसी ऊधमी बालक को देख के सब कहते ओ देखो ऊधमी डोल रहा है, पर मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। किसी की सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, ये कितना सुंदर है, इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहती हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखती हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया। वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। कोई अत्यंत प्रचंड बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसके लंबोदर पेट निकला हुआ बाहर, अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, देखो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा, गणेश जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत सुंदरी नारी आती जिसका रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे, वो तो सिंधु है, वो तो सागर है।
सब में गुण का दर्शन होने लग जाना, यह इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। कई बार हमारी कई कथाएं ऐसी होती हैं, वहां पर बहुत कुछ अनुभव होता है कथा में, व्यवस्थाओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, बहुत बातों को लेकर के सब अनुभव होता है। परंतु अब कथा करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि कैसा भी व्यवहार, कैसा भी स्वभाव, कैसी व्यवस्था, पर उसमें गुण देखने का ही मन होता है। भले ही चलो सब कुछ ऐसा था, पर यह गुण तो था ना, यह तो अच्छा था ना, यह तो बढ़िया था ना। ऐसा स्वभाव बन जाए तब समझो कि आप सत्संगी। पर हम मानवों का स्वभाव, अभी हम सुन के जा रहे हैं, तो यहां से निकलते ही हम भी अवगुणी देखते जाएंगे सब में। ये आपके सोचने से नहीं बनेगी बात। दो ही बात हो सकती है, या तो सत्संग इतना जीवन में हो जाए तो आपके चित्त में परिवर्तन हो जाए, या फिर इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, आचार्य प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई गुरु प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई संत प्रसन्न हो जाए आपसे, उसकी प्रसन्नता से हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो भगवान पर सब लोगों ने लांछन लगा दिया, ओहो मणि की बात यही कर रहे थे सत्राजित से, जरूर मणि चुराई भी इन्होंने ही होगी। ठाकुर जी ने अपने सैनिकों से कहा, देख रहे हो ये है द्वारिका, इनको बसाया हमने, इनको खिलाया हमने, इनकी सारी रोजी रोटी हमसे चल रही है, पर इनको एक क्षण भी नहीं लगा हमारे ऊपर आरोप लगाने में, लगा दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है। भगवान अपनी सेना लेकर के मणि ढूंढने के लिए गए तो शेर मरा हुआ, प्रसेन मरा हुआ मिला, थोड़ी दूर पर शेर मरा हुआ मिला, लेकिन मणि दोनों के पास नहीं थी। तभी रीछ के पैरों के निशान देख करके भगवान गए, गुफा में प्रवेश किया। मणि मिलते ही भगवान ने जैसी उठाई, भालू ने भगवान पर प्रहार कर दिया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन बाद जब पसीना पसीना हो गया, रीछ चरणों में गिर गया, महाराज मैं सामान्य रीछ नहीं हूं, आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी, आप जामवंत जी सबरी लीलाओं में हैं, ये सतयुग में भी थे। जब भगवान ने बराह बनकर के पृथ्वी को अपनी मुख पर धारण किया तो जामवंत जी ने परिक्रमा लगाई थी भगवान की, पृथ्वी सहित। त्रेता में भगवान राम बनकर के आए तो ये उनके सेनापति थे। द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर के आए हैं और श्री जामवंत जी भगवान के ससुर बने। और कलयुग में भगवान जब कल की रूप धारण करेंगे तो कल की भगवान के सप्त चिरंजीवी सेना होगी, उनमें से एक श्री जामवंत जी भी होंगे। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, चिरंजीव। भगवान को देख करके कहा, भगवान मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? ठाकुर जी बोले, इस मणि की वजह से आना हुआ। जामवंत जी बोले, ये मणि तो मेरी बेटी का खिलौना है, वो इससे खेलती है। बोले, तुम्हारी बेटी का खिलौना है, पर इस मणि की वजह से हम खिलौना बन गए पूरी द्वारिका में, सब हम पे लांछन लगा रहे हैं, हमको दे दो। जामवंत जी बोले, मणि आपको चाहिए नाथ? बोले हाँ। तभी जामवंत जी के नेत्र बंद हुए और मन में भाव आया, मेरे पास 2 मणियां हैं, मैं दोनों आपको दे दूं तो? भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा है, दान करना चाह रहे हो तो कर दो भैया, भगवान है, हम तो सब ले लेते हैं। जामवंत जी ने एक हाथ में तो सेमंतक मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ, जामवती का हाथ दे दिया, ये मेरी दूसरी मणि है, आप स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। बोले, जामवती रमण भगवान की। ये जामवंत जी की पूर्व से इच्छा थी, भगवान हमारे कभी दामाद बन जाएं। एक बड़ी सुंदर कथा में कभी कभी सुनाता हूं कथाओं में, कि प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो, आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही हैं। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ, 14 वर्ष वन में रह के आए हो, और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना, हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए कुछ दिन आराम करने, हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी, कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे,
और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे, बोले जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे, बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी, वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले शांत हो जाओ भैया, अब भाई देखो हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे, बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना आप तो यहीं सरजू जी के तट पे अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए, बोले क्यों, हम क्यों नहीं चले? बोले आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो, और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया, बानर किसके? बोले राम जी के, तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे, अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए, राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है, जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे, वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। ले देखो आ गए ऊपर से, इनकी काम की बात चली, सुनवे आए। बोले आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले भैया 100 200 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले हमारी जिम्मेवारी, मैं वचन देता हूं आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। अच्छा देखो राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, तो लीला कर रहे थे, राम जी आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले देख लो फिर हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक है, जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोले हाँ भैया सुनो, राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको, मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी, मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, जब मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया, जैसे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो हमारे मिलिट्री के जवान बिल्कुल एक संग उनके हाथ पैर चलते हैं, ये हाथ पीछे तो यही हाथ पीछे जाएगा। उनको देखो कभी, उनके पैर भी बिल्कुल समय पे आगे, समय से पीछे, गर्दन भी समय से चलेगी, वैसे मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे, जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे, खांसना ही है, जामवंत जी खांस रहे हैं। राम जी बोले चलो ठीक है अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं,
14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे हैं, जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सीधे, जामवंत जी इधर देखे तो सब बानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैयां लेने लगी अटारीन से, हमारे पहुना आए, हमारे जमाई राजा आए, सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा, भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे, सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। कैसे, मैं तो चिंतन करता हूं कैसे लग रहे होंगे सब। हम बंदरों के बीच में ही रहते हैं ना वृंदावन में। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखें भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया, और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। ऊपर बोले, भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों का, कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर। देखो, इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर बैठे जामवंत जी सिर हिलावे, सब बानर करें हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पे बैठ के पाएंगे। चौकी पे बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी, आहा क्या बढ़िया। सब बानरों की थाली, पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है, आप केला भले ही हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का ही स्वभाव होता है। पर सारे बानर ऐसे बैठे जामवंत जी को देख रहे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है, लार टपकती जा रही है, लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदापूर्णे, सब बानर बोल रहे अन्नपूर्णे सदापूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं। आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले, राम जी मान गए आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस इलाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंत जी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं। जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे, जैसे ही आम उठाया सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे नेक दबाया तो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथों से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले, इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे। महाराज आप पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे, और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े।
राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ आज जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को, बोले मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए। जामवंत जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा, हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी, जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी गंगा मैया की एक प्रकार से कहें तो अत्यंत मित्र स्वरूपा श्री यमुना जी। वैसे तो गंगा जी की बहन है यमुना जी, क्यों दोनों ही हिमालय से आ रही हैं। और इस नाते से देखा जाए तो वैसे तो गंगा विष्णुपदी हैं, चरणों से निकली हैं, पर केवल इस भाव से देख लिया जाए कि यमुना जी गंगा जी आपस में बहन हैं, तो गंगा जी हमारे ठाकुर जी की साली हो गई। हमारे लाला की सारी है गई गंगा जी। क्यों? यमुना जी पटरानी है ठाकुर जी की। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट। निश्चित ही ये सप्ताह कथा गंगा जी के तट पर हुई। भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। यमुना पुलिन पर वेणुनाद करने वाले श्याम सुंदर, इन 7 दिनों में, हम तो एक दिन नहीं कहेंगे, 7 दिन ठाकुर जी ने वेणुनाद गंगा तट पर किया होगा। आज गंगा के मधुर तट पर ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। सब सखी पूछ रही हैं कि गंगा तट पे बिहारी जी खड़े कैसे लग रहे हैं, दर्शन करो। मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक याको, मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक। भ्रगुटी की मटक मतलब समझे?
ठाकुर जी ने मोर को मुकुट पहन रखा है और बार बार अपने ऐसे नेत्रन को, कभी कभी नेत्रन को घुमा रहे हैं, पलकन को उठा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक याको, मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक। ओ मन गयोरी अटक याके पीर पट पे, मन गयोरी अटक याके पीरे पट पे, मन गयोरी अटक याके पीर पट पे, मन गयोरी अटक याके पीरे पट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। अरे मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत गयोरी अकेली कोई पनघट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा। बोल गंगा मैया की। बोल राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना, नंद जी को छोना धीरज धरोना, नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना, नंद जी को छोना देख धीरज धरोना। तारो ऐसो कछुटोना नटवर नटने, तारो ऐसो छूटोना नटवर नट पे, तारो ऐसो कछुटोना नटवर नटने, तारो ऐसो छूटोना नटवर नट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज, अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज। आज छोड़। देखो ठाकुर जी गंगा तट पे खड़े, आवाज को प्रमाण दें। यहाँ कई सारे ऐसे श्रोता हैं वो अपने घर के कई कामन्य छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कई लोग घर में झूठ बोल बोल के आ रहे हैं, कई बच्चे स्कूल बंक करके भी आ रहे हैं। काय को आ रहे हैं? बोले क्योंकि व्यासपीठ पर कृष्ण रूपी गंगा के तट पर श्री कृष्ण खड़े हैं। यही मारे इतने सारे वैष्णव कहां कहां से आ रहे हैं, 400-400 किलोमीटर पहाड़ों से आ रहे हैं लोग कथा सुनने, मिल भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, केवल कथा सुनते हैं फिर वापस जा रहे हैं। क्यों? आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज, अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज। आज छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज, आज छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज। ओ या वंशी को राज या मुरलिया को राज, वंशी के बट पे या मुरली को राज
या मुरली को राज वंशी वट पे, या मुरली को राज वंशी वट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। अरे मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे। मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली गाओ भाव से। कोई पनघट पे। आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। ओ वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा। यमुना उर चंद भजो राधे गोविंदा, यमुना और चंद भजो राधे गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हे श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। हम भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हम भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। 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 हम भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। 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 हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हम भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हम भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हम भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा। राधे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नंदजू को छोना दिख धीरज रखो ना, नंदजू को छोना देख धीरज रहोना। डारो ऐसो कछु टोना नटवर नटने, डारो ऐसो छुटोना नटवर नटने। आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जोरी अकेली कोई पनघट पे। आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे।
भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की अष्टपटरानियां, तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका स्वरूप था कि वो 20,000 होते ही सबसे एक साथ विवाह करेगा। परंतु भगवान गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। परंतु उन सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। ब्रह्मा जी से आराधना की, ठाकुर जी से भी कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान की अष्टपटरानियां और 16,100 रानियां, टोटल हुए 16,108। कोई स्त्रियां नहीं है बंधु, ये कोई मानव नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया। ये कोई भोग्य वस्तु या भोग विलास का विवाह नहीं था। भगवान की अष्टपटरानियां अष्ट प्रकृति हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच पटरानी, और फिर 3 पटरानी मन, बुद्धि और अहंकार। हम मानवों के बाहर पंचभूत हैं, भीतर 4 भूत हैं। बाहर के पंचभूत कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत बाहर के हैं। और भीतर के 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो हमारे भीतर है वो परमात्मा है, इसलिए चित्त तत्व को अलग करें तो भीतर के 3, बाहर के 5 हो गए कितने? 8। ये भगवान की अष्टपटरानियां। भगवान की पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है, जैसे यमुना जी जल तत्व है, जैसे सत्यभामा भूमि तत्व है, रुक्मणी अग्नि तत्व है। ऐसे 5 तत्व बाहर के और 3 तत्व भीतर के, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। और 16,100 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वही 16,100 मंत्र ही भगवत आराधना के रूप धारण करके आए। ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। अब ना मानने वाले लोगों के लिए ये बातें मिथ हो सकती हैं, पर मानने वाले लोगों के लिए सर्वथा सत्य है। 16,108 ये सामान्य रूप से भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी पत्नियों के साथ? परंतु ना तो वो व्यक्ति हैं और ना ही ये पत्नियां हैं, वे परमात्मा हैं। और ये परमात्मा की 16,108 निर्माण, श्लोक और सृष्टि है जिनसे भगवान ने विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा आई, दान का धर्म बताया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए। हर कक्ष में भगवान अलग अलग रूप से विराजमान। 16,108 भगवान भी रूप धारण कर लेते हैं और सब पत्नियों के साथ अलग अलग रूप से विराजमान है। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। व्रज वृंदावन ब्रजवासी श्री राधिका रानी सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके, संध्योपासन करके, आज भी भगवान संध्या करते हैं। आप लोग कभी जाइए द्वारिका, हमारी कथा है 22 जनवरी से द्वारिका में। हमारी कथा, सबसे पहली कथा जीवन की द्वारिका में हुई। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी संध्या करते हैं। संध्या मतलब गायत्री उपासना। ये द्विजों को अधिकार है, शास्त्र आज्ञा है, द्विजों को करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज करते हैं गायत्री, और उनका फिर विधान शास्त्रोक्त बताया गया कैसे करना चाहिए। भगवान आज भी संध्या करते हैं द्वारिका में। आप लोग देखेंगे श्रृंगार आरती जब होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती के बाद देखना इस बार कभी जाओ तो, पुजारी जी आगे चौकी रखेंगे, चौकी पे पंचपात्र होंगे, पंचपात्र के साथ, और फिर सूर्य अर्घ भी देते हैं ठाकुर जी, गायत्री भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, अगमर्षण का जल भी छोड़ते हैं। सब जैसे संध्या का नियम होता है वैसे ठाकुर जी करते हैं। 2 काल संध्या करते हैं द्वारिकाधीश। संध्योपासन करके भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं। तत्पश्चात अपने पूरे द्वारिका का ठाकुर जी एक बार अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद सभा में बैठते हैं, सभा संभालते हैं, पारिवारिक समय देते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसी समय भगवान को एक मंत्री ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, आपसे प्रार्थना की कि आप उनको मुक्त कराओ।
भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए। भीम के हाथों जरासंध का वध करवा के 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया। और फिर भगवान पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए और वहां यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को देख करके गालियां देना शुरू किया। 100 से ऊपर गाली जाती सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो दीन बहुत सहजता से बन जाते हैं। यह भी आप व्यक्ति को देख करके आकलन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, उसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है, दीन तो बन ही नहीं पाता। यहां तो हम बाइक पे बैठ के आते हैं कथा, कई जगह तो हम खुद ही बाइक चला के जाते हैं कथा करने। हजारों लोग बैठे पंडाल में, कई जगह तो हमारी धोती वोती तक खींच लेते हैं लोग। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था तो बहुत छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवा दें, गोल्फ कार मंगवा दें, उसमें बैठ के आप, छोटी गली उसमें। मैंने कहा नहीं, सुनो स्कूटी मंगवाओ। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ। एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं चला के, मैं नहीं, मैं ही चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आगे सीधे मंच पे विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं, हमारे लाला को जामे सुख मिले। यही योजना बनती रहती है कि संघ में जितने भी ग्वाल बाल हैं हमारे विप्र देवता आदि आदि, कैसे किसको परेशान किया जाए, क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए। ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में ही बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जप करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है। और एक और बात, कोई पदवी मिली नहीं है फिर भी सहज हो, वो एक अलग बात है। भाई तुम कुछ बने ही नहीं, फिर तो सहज रहोगे ही, लेकिन कुछ हो जाने के बाद सहज रहना, ये भगवत कृपा है। लोग सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। तो ठाकुर जी ने अग्र पूजा भगवान की हो रही है, मतलब सबसे प्रथम पूजा भगवान की हो रही है यज्ञ में। अश्वमेध यज्ञ जो राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया वो सामान्य नहीं था, उसमें अग्र पूजा भगवान की हुई। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने सेवा कौन सी अपनाई यज्ञ में? भैया हमारे भैयान को यज्ञ है, हम भी सेवा करेंगे, पादुका की सेवा। एक बात याद रखना बंधु, चरण सामान्य नहीं है। किसी श्रेष्ठ जन के, किसी भगवत जन के, किसी वैष्णव जन के चरण सामान्य नहीं है। चरणों की महिमा कितनी जगह लिखी है। पूरा विश्व जिस स्तुति को गा करके अपने रोग पीड़ाओं को दूर करता है, उस स्तुति में भी सबसे पहला शब्द ही श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण रज की ये महती कृपा की मैं आज राम जी का यश लिख रहा हूं। एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे, उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है, अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करें जल्दी मदन मोहन जी बुलाएं हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है?
कहां है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे काली दह पार करोगे तब दिखेगा ऊंची कटारी पर लंबा सा मंदिर, उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते हैं ना उसकी। मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, तीन ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा भैया बंसी है? कोई बालक है? मैंने कि बंसी कौन बजा गो भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई, उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए, आज करौली में विराजते। तो जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास। उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा। कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुलना ही रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सोए हुए आ रहे हैं। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में, बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधा रमन जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो, सब नियम जान लो कितने बजे कैसे क्या होती है, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन, ठाकुर जी का करो। मैं करता हूं, कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में, अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक, राधा रमन जी की मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बिना नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगो, मदन मोहन सूरदास। ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं। कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही। पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, और तभी सूरध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं, तो सुबह सुबह वे महापुरुष मंगला में पहुंच गए, और मंगला में जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर बड़े बेचैन से बैठे थे, बड़ी चिंता सी में बैठे थे। इतने में ही सूरध्वज जी आए, मदन मोहन सूरदास जैसे आए तो आकर के कहा, भगवान मंगला को समय है क्यों, आप चलेंगे नहीं दर्शन करने? अरे कहा बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। बोले कहा भे हो? बोले आज 5वीं बार है, अब तक 5 बार मेरी पादुका चोरी है गई बाहर से, मैं उतार के जाता हूं दर्शन करने, कोई ले जाता है, मैं कहां उतार के जाऊं, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, कोई भैया देखभाल करे मेरी पादुका की तो जाऊं भीतर। मदन मोहन सूरदास बोले, भगवान सामने खड़ा हूं मैं, आप कैसे, लाइए ना पादुका दीजिए, आप जाओ दर्शन। नहीं नहीं, आपका नियम है अष्टयाम सेवा का,
आप मंगला से शयन तक दर्शन करते हो, आप तो दर्शन करने जाओ। मदन मोहन सूरदास जी बोले मैं हर बार मांगता ही यही हूं ठाकुर जी से कि मुझे पादुकाओं की सेवा दो, आप पादुका दे दीजिए, आप दर्शन करके आओगे फिर मैं चला जाऊंगा। संतों ने अपनी पादुका दे दी। और श्री मदन मोहन जी ऐसा नहीं कि बहुत संकोच में सेवा कर रहे हो, इतने आनंद में भर गए, पादुका लेके हृदय से लगा ली, नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले आज मेरी सेवा मानो मदन मोहन जी ने स्वीकार कर ली, जो नित्य मांगता था आज मिल गया। संत बोले प्रथम प्रश्न का तो इन्होंने समाधान कर दिया, मतलब पहला भाव तो अच्छा लगा कि पादुका इन्होंने, अब देखूं कब तक स्वीकार करेंगे। संत भीतर गए और भीतर जाके बाहर निकले ही नहीं, बैठे ही रहे भीतर। ठाकुर जी की मंगला हो गई, श्रृंगार हो गई, बाल भोग हो गया, ग्वाल हो गई, राजभोग हो गई, और संत बाहर नहीं आए। राजभोग कितने बजे होता है? 11 साढ़े 11 बजे होता है आज भी, मतलब दोपहर में राजभोग आरती तक हो गई ठाकुर जी की, और संत बाहर ही नहीं आए। और झांक करके अंदर से देखें मदन मोहन सूरदास अब भी ऐसे ही बैठे हैं, पादुका हृदय से लगा के, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। बोले आधा प्रहर 4 प्रहर की सेवा तो निकल गई, तब तक तो इसने पादुका, अब मैं देखूं और कितनी देर संभाल पाएगा। उत्थापन हो गया, ब्यारू हो गई, दूध भोग हो गया, शयन होने लगा, साधु भारी नहीं आए। लेकिन मदन मोहन सूरदास अभी भी ऐसे बैठे थे। जब शयन होकर के ठाकुर जी के कपाट बंद होने लगे, बिल्कुल अंतिम दिन का अंतिम क्षण का दर्शन बंद होने लगा, संत को लगा अब तो ये आ ही जाएंगे, आज पूरा दिन आप बिना ठाकुर जी को देखे कैसे रहेंगे। पर्दा लग गए, किवाड़ लग गई, ठाकुर जी के शयन हो गए, और मदन मोहन सूरदास ऐसे ही बैठे रहे। संत बाहर आए और निकल करके चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, आपने मेरी परीक्षा को सफल बना दिया। वास्तव में आप जो मदन मोहन जी से कहते हैं वो मानते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। आपने वो करके दिखाया आज, आप बोलते नहीं आप करते भी हैं। चरणों में गिर गए सूरदास जी और कहा भगवान मैं मांग तो इतने दिन से रहा था ठाकुर जी से, पर कृपा करके आज ठाकुर जी ने यह संभव कराया। सत्य बताऊं, अष्टयाम दर्शन आप भीतर बैठ के कर रहे थे, पर आपके दोनों युगल चरणार विंदों को हृदय से लगा करके जब मैं बैठा, इन दोनों चरणार विंदों की पनही के स्पर्श से ऐसा स्पर्श हो रहा था मानो युगल बिहारी मेरे हृदय से लगे हुए, ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हैं। आज जैसा अनुभव पूरे विश्व में दिन में कभी नहीं हुआ, मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा दोनों युगल सरकार मेरे कंठ से लग गए हों। महात्मा मुरीद हो गए, सेवक बन गए सूरध्वज जी के। बोले कि आपके भाव को प्रणाम है। सूरध्वज जी बोले आज सचल शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाया मैं ठाकुर जी का, कम से कम देहली प्रणाम ही कराऊं। और सूरध्वज जी जैसे ही देहली प्रणाम करने गए, अपना माथा जैसे ही देहली पर रखा तो देहली के फर्श का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उत्तुंग वाल सन्नख चक्रवाल, ठाकुर जी के अद्भुत नख और श्री चरणार विंदों की उंगलियों का स्पर्श माथे से हुआ। जैसे स्पर्श हुआ, स्पर्श होते सूरध्वज जी बोले अरे ये फर्श की जगह ऐसा काय को लग रहा कोई के चरण है। जैसे ही नेत्र खोल करके और ऊपर उठ करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं, और मदन मोहन जी ने खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराया सूरध्वज जी को। ये तो केवल संत चरणों की पनही की सेवा का प्रताप था। ऐसे हैं वैष्णवों के चरणार बिंदु। तो भैया कभी किसी महापुरुष के चरण छुओ मत जब तक वो आज्ञा ना दे। कई लोग जबरदस्ती छूते हैं, नहीं, वे आज्ञा करें तो ही छुओ, नहीं तो दूर से प्रणाम करो। आपका भाव होना चाहिए चरणों के प्रति, स्पर्श हो तन का यह आवश्यक नहीं है। महापुरुष स्वयं प्रदान कर दे तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। जैसे सूरध्वज जी को महापुरुष ने स्वयं अपनी पादुका दे दी और उन्हीं पादुकाओं की सेवाओं से ठाकुर जी प्रकट कर लिए। तो सहज बनने में, दीन बनने में कोई लज्जा नहीं करो। भगवान ने पादुकाओं की सेवा की, किनकी? वैष्णवों की, जिनकी पादुकाओं की सेवा स्वयं ठाकुर जी कर लेते हैं, उनकी पादुकाओं की सेवा हम ना करें। पादुकाओं की सेवा का मतलब आप प्रत्यक्ष पादुकाओं की सेवा मत माना कीजिए। पादुका वंदनीय क्यों है, चरण वंदनीय क्यों है?
जिन गुरु के नेत्रों से हमको ऊर्जा प्रदान होती है, जिन गुरु की वाणी से हमको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, जिन गुरु के मस्तिष्क से निकले हुए ज्ञान से हमको भगवत मार्ग प्राप्त होता है, वे गुरु जिन पादुकाओं पर खड़े होते हैं, चरणों पर खड़े होते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है। इस भाव से विशेष रूप से पादुकाओं की सेवा करते जा रहे हैं, चरण सेवा करते जा रहे हैं, पर गुरु के वचन नहीं सुन रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। मन और बुद्धि ये दोनों सुधारने पड़ेंगे पहले वचनामृत से, तब गुरु के चरण सेवा आपको अधिकार प्राप्त हो सकता, नहीं तो उसके बिना आपको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। मन बुद्धि परिवर्तित नहीं कर पाए गुरु आज्ञा से, गुरु वचनामृत से, तो आप चरण छूने के अधिकारी नहीं हो उस गुरु की। आप आज्ञा पालन नहीं करते अपने गुरु का, संतों का, वैष्णवों का, उन चरणों को छूने से अपराध और बन जाएगा आपको। पहले उनकी आज्ञा मानो, पहले उनके वचनामृत मानो, तब उनको प्रणाम करो। भगवान ने पादुका की सेवा की। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। ग्रहण काल में सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र गए और वहां ब्रजवासियों से भी मिलना हुआ। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक परम सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। प्राचीन काल में बंधुओं, नाम जो होता था ना, वो गुण के अनुसार रखे जाते थे। आज भी ऐसा होता है। जैसे हमारे भगवतधाम वाले पूज्य छोटे महाराज जी का नाम तो अन्य है, पर सब संत समाज और वैष्णव भक्त जन सब इनको प्रेम से बोलते मस्त राम बाबा। क्यों? मस्त रहते हैं। तो गुण के अनुसार कई बार नामकरण हो जाता है व्यक्ति का। प्राचीन काल में और विशेष रूप से भागवत आदि ग्रंथों में हो सकता है कि मूल नाम कुछ और हो, गुण के नाम ही प्रकट किए गए हैं। जैसे अर्जुनात अर्जुन, अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? जो अर्जन करना चाहता है, जो बहुत इकट्ठा करना चाहता है, बहुत लेना चाहता है, उसका नाम अर्जुन है। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर। क्योंकि धर्म का पालन, धर्म कई बार वही हो जाता है जो युधिष्ठिर करते हैं, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर। कृष्ण करशतीति कृष्ण, राम रमन्ति योगिनोऽस्मिनिति राम। गुण के अनुसार नामकरण होते हैं। ऐसी श्री सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, वो सुदामा। और सुदामा जी की स्थिति तो हम लोग सुनते हैं कि घर में अन्न तक नहीं है, वर्षा हो जाए तो पूरे घर में पानी भर जाता है, कोई दाम नाम की वस्तु नहीं सुदामा जी के। नाम सुदामा क्यों पड़ गया फिर? मूल नाम हो सकता है कुछ और हो, पर वैष्णवों ने नाम सुदामा रखा। सुदामा क्यों? किसी ने कहा बोले सुदामा जी पे धन तो था नहीं। अरे नहीं, सुदामा जी के पास में ऐसा धन था जो कभी खर्च होता ही नहीं, और कितना भी खर्च कर लो वो बढ़ता ही जाता है। वह नाम का धन। सुदामा जी नाम के धनी है। संसार के पास जो धन है वो घटता है और बढ़ने की उसकी कोई शंका नहीं होती। ये संभव नहीं कि वो बढ़ेगा, पर नाम धन ऐसा है कितना भी बांट तो बढ़ता ही जाता है। नाम रतन धन पायो जी।